हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शिवेश मुराव और आज हम बात करने वाले हैं ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या ई लर्निंग के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ई लर्निंग। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के जरिए कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कोई सेशन अटेंड करते हैं, तो उसे हम ई लर्निंग की संख्या दे सकते हैं। अब अगर हम ई लर्निंग के एडवांटेज, उसके फ़ायदे की बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ई लर्निंग के। कुछ मेजर फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला है फ्लेक्सिबल शेड्यूल। जब हम कोई फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल क्लास लगाते हैं तो उसका टाइमिंग फिक्स होता है, और अगर उसी टाइम स्लॉट पे हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, हम कहीं और बुक हैं, तो वो ट्रेनिंग, वो क्लास हमसे मिस हो जाता है। मगर ई लर्निंग में हम अपने सुविधा अनुसार, अपने टाइम के हिसाब से किसी भी वक्त उस क्लास को, उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, दैट इज़ नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ई लर्निंग ने सारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ख़त्म कर दिया है। आज इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सिंगापुर या दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेशन हो रहा हो, उस ट्रेनिंग, उस सेशन को आप अपने घर पे बैठ के लगा सकते हैं। ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है एजुकेशन फील्ड में बिकॉज ऑफ ई लर्निंग। जो तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है, दैट इज़ रिवाइज द सेशन अगेन एंड अगेन। फिजिकल क्लास जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट हमसे मिस हो जाता है तो उसे दोबारा से लगाना, दोबारा से अटेंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। हमने जो नोट्स बनाए हैं उसके बेसिस पे ही हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। मगर चूंकि यहाँ पे हर एक ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है तो उसे हम जितनी बार चाहे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ई लर्निंग न सिर्फ स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि जो इंस्टीट्यूट ये ट्रेनिंग कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, उनके लिए भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ई लर्निंग में उन्हें बहुत बड़ा प्लेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सो उनके रेंट में बचत होती है, एसी के खर्चे में, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे में, फ़ैन के खर्चे में बचत होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगता है, और इसके साथ साथ एफर्ट में भी बचत होती है, क्योंकि जो ट्रेनिंग उन्होंने लगाई है उसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और दोबारा से उसी ट्रेनिंग को लगाने के लिए उन्हें एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस कि उस ट्रेनिंग में कोई चेंज आए, उस टॉपिक पे कोई चेंज आए। नंबर 5 इज़ इवन द लॉकडाउन कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग। चूँकि आप सारी ट्रेनिंग घर पे बैठ के लगा रहे हो, तो अगर पूरे कंट्री में भी लॉकडाउन है तो भी आपको सीखने से, पढ़ने से, एजुकेशन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। नाउ अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें कि क्या ई लर्निंग के कुछ नुकसान भी हैं, ऑफकोर्स कुछ नुकसान है। सबसे पहला नुकसान है लेस सोशल इंटरेक्शन। ई लर्निंग में बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जब हम कोई फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल सेशन लगाते हैं तो हम एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं, एक दूसरे को एज ए पर्सन जानने का अवसर होता है हमारे पास, हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं, नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं। ई लर्निंग में अभी भी ये चीज़ मिसिंग है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। चूँकि हम ट्रेनिंग सेशन घर बैठ के लगा रहे हैं, वहाँ हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, हम ईजिली अपने फ़ोन कॉल्स, अपने फ़ोन मैसेज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। घर पे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए, वो उनसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमारा फेवरेट टीवी शो आने वाला है, टीवी पे मैच चल रहा है, इन सारी चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे ई लर्निंग में बाधा पैदा कर सकती हैं। थर्ड डिसएडवांटेज इज़ कि नो एक्सेस ऑफ इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और ना ही उनका फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है कि वो उन सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिनके लिए आज भी ई लर्निंग प्रैक्टिकल नहीं है। कुल मिला के अगर नेट बात करें तो पिछले 1 सालों में ई लर्निंग का स्कोप काफ़ी बड़ा है। हम लोगों ने भी बहुत अडॉप्ट किया है इसे, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी डिसएडवांटेज हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उन सारी चीज़ों को भी ठीक किया जा सके। So that's it in this video guys. Thank you so much. Love you all.